Hey, hi team. Good evening to all of you. Good evening. Is my voice audible? Yeah, it's audible, right? Yes, sir. अभी भी 7 लोग हैं, बाकी सब कहाँ हैं? छुट्टी? I have only 7 people. Can you just make sure that others are joining, please? आप जल्दी जल्दी बोलोगे उनको ज्वाइन करने के लिए. Faster, fast. I'm just putting myself on mute. 2 मिनट में आप प्लीज अपने सारे बाकी सारे फ्रेंड्स को बोलो प्लीज ज्वाइन करें. तो हम स्टार्ट करते हैं. जस्ट 2 मिनट्स. हाँ. ओके, क्या करें टीम? स्टार्ट करें या अभी और लोगों ने आना है? हाय टीम, कैन वी स्टार्ट और अभी भी लोगों ने आना है? जल्दी बताओ. हेलो. सर बाकी बच्चों का पता नहीं है क्योंकि वेकेशन ना स्टार्ट हो तो गई है, तो, बच्चे तो, घर तो पे हैं। छोड़ो ना, फिर छोड़ो छोड़ो छोड़ो. अच्छा, वेकेशन स्टार्ट हो गए तो घर से भी लॉग इन कर सकते हैं. जस्ट अ क्वेश्चन, मे बी यू डोंट हैव द आंसर, बट वेकेशन स्टार्ट हो गई तो घर से कर सकते हैं ना. और वेकेशन जो यस स्टार्ट हो गई है, तो ये कब तक है वेकेशंस? सर, एक ही दस वीक की है। 11 तारीख को। 10-11. हाँ तो ये तो घर से लॉग इन कर सकते हैं. ये तो ब्यूटी है ऑनलाइन की, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो. आपसे मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हो. मैं एनीवेज आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, करेक्ट. अच्छा, आप लोगों ने सबने एलएमएस में लॉग इन किया? क्या सब लोगों ने एलएमएस में लॉग डाउन किया? गुड. तो एलएमएस में आपको अपने टॉपिक के हिसाब से आपको वीडियोस मिल रही हैं? यस और नो? जस्ट यस और नो.
Yes, sir. गुड Yes, sir. गुड। लास्ट जो दो टॉपिक है जैसे कम्युनिकेशन सर्विसेज का, उसकी अभी मैंने अपलोड नहीं, मतलब उसकी वीडियो अटैच नहीं करी, बट वो वीडियो आपको दे दी मैंने ऑलरेडी, ठीक है। उससे पहले टू वे कम्युनिकेशन भी शायद अपलोड नहीं किया एलएमएस में, मैं आज आज सारा वीकली अब खत्म कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टीम, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, so let's start and let me share my screen. Are you able to see my screen? Yes or no? Good. Yes. Yes, तो sir. फिर वही काम करते हैं, अपने इस पर चलते हैं, व्हाट यू कॉल इट, पेंट पर, और यहाँ पर एक नया हम पेज लेते हैं पेंट में। तो हम आज क्या करने वाले हैं, आज क्या करेंगे भाई, आज हम देखते हैं कि मैंने तुमको कम्युनिकेशन तो बता दिया कि भाई दो दो कंपोनेंट्स में कम्युनिकेशन, एक तो इनपुट के थ्रू होता है जब पेरेंट चाइल्ड होता है, अगर दो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन, दो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो सर्विसेज के थ्रू होता है, करेक्ट, ये तुमको मैंने बता दिया। अब हम आज बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, मैं ये तो नहीं कहूँगा तुम डेली करोगे इसको, इट विल बी योर ब्रेड एंड बटर, बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो एक ही बार सेटअप करोगे और फिर तुम इसको कंज्यूम करोगे, तो जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। somebody wants to join, wait a minute, ठीक। तो आज हम करेंगे पब सब कॉन्सेप्ट, पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। अब पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कितना कर पाएंगे, बट एटलीस्ट टॉपिक तो आज एक्सप्लेन करेंगे और एंड वी मेक श्योर कि ये अच्छे से क्लियर हो जाए सबको। अब पब्लिशर सब्सक्राइबर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, किसको समझ में आता है पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट क्या होता है? पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसको समझ में आता है, क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट? तुम्हारे रियल लाइफ में बताओ, क्या पब्लिशर सब्सक्राइबर तुम करते हो रियल लाइफ में, क्या पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट करते हो, बताओ। सर किसी पब्लिशर, कंटेंट को पब्लिश करना। किसी किसको पब्लिश करना, रिपीटेड अगेन सॉरी, कंटेंट को। कंटेंट को, गुड। तो हमारा एक तो हो गया, तुम कहना चाह रहे हो कि एक हो गया हमारा पब्लिशर, ठीक है, और एक हो गया हमारा सब्सक्राइबर, एक हो गया पब्लिशर। तो पब्लिशर, ठीक है, यू वेरी नियर, एनीवन वांट्स टू ट्राई, एनीवन वांट्स टू ट्राई, बोलो बोलो, ईशा, जैसे हम किसी बुक को पब्लिश करते हैं। गुड, और बोलो बोलो बोलो, परफेक्ट एग्जांपल दिया तुमने। मैं थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई करूंगा और तुमको समझा दूंगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया तुमने, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी बहुत है, यू डिड वेरी ग्रेट जॉब। सो पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट में जैसे एक बुक एग्जांपल लेते हैं, जो पहले जस्ट जो बोला था वो भी सही बोला था, कुछ गलत नहीं था, बस थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ एंड आई विल मेक अकॉर्डिंग टू जो एंग्लो में पब्लिशर सब्सक्राइबर होता है। तो मैं बुक वाला एग्जांपल लेता हूँ, वो अच्छा एग्जांपल है। अब जैसे मैंने एक बुक ली, करेक्ट, अब मैं उसका पब्लिशर हूँ, जैसे टेननबॉम डेटा स्ट्रक्चर की बुक है, टेननबॉम। अब वो टेननबॉम जो बुक है वो मैंने पब्लिश की, अब लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, लाइब्रेरी से मैंने पब्लिश की एक स्टूडेंट को, मतलब एक सब्सक्राइबर को, करेक्ट, मेक सेंस, एक सब्सक्राइबर को मैंने पब्लिश की, टीम समझ में आ रहा है, यस। क्लियर, गुड। यस सर। अब प्रॉब्लम ये है, अब प्रॉब्लम ये है कि जो एक सब्सक्राइबर को मैंने की, अब जब तक वो मुझे वापस नहीं करेगा मैं दूसरे को सब्सक्राइब तो कर ही नहीं सकता, करेक्ट ना, क्योंकि वो हार्ड कॉपी है, एम आई राइट, एम आई राइट, मतलब दूसरे स्टूडेंट को यस सब्सक्राइब सर। नहीं कर सकता क्योंकि वो हार्ड कॉपी है। लेकिन अगर वो सॉफ्ट कॉपी हो तो क्या मैं मल्टीपल स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कर सकता हूँ? यस सर। गुड। अब आते हैं सीधा यहाँ से यूट्यूब पे, और कंक्रीट कंक्रीट एग्जांपल जिससे तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा।
जब तुमने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया, जब तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तो चैनल सब्सक्राइब करने पे क्या एक्चुअली में होता है? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं हम? खुद बताओ, ये तो तुम सबको पता जो होगा। भी उसकी नई नोटिफिकेशन नई वीडियोस होती है वो हमें मिल जाती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है पब्लिशर सब्सक्राइबर। मतलब जब भी कुछ पब्लिश होगा तो हमें ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाएगा। एम आई राइट? ऐसे होता है, तभी हम किसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब यस करते हैं सर। कि जब भी मैं यहाँ हूँ, अमेरिका में हूँ, कनाडा में हूँ, यूके में हूँ, दिल्ली में हूँ, पंजाब में हूँ, कहीं भी हूँ, जैसे ही पब्लिश होगी उस चैनल पे नई वीडियो, तो मुझे सब्सक्राइब हो जाएगी। करेक्ट? यही एग्जैक्ट मतलब उनमें से 21 का भी फर्क नहीं है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट हमारा पब्लिशर सब्सक्राइबर का होता है कि जैसे ही कंटेंट आएगा, जैसे ही कंटेंट पब्लिश होगा, ठीक, जैसे ही कंटेंट पब्लिश होगा, वैसे ही मुझे सब्सक्राइब हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया? इसका कोई इसका यस कोई सर। इसका कोई एप्लीकेशन में एग्जांपल बताओ, थोड़ा और क्लियर करते हैं। रियल टाइम में तो समझ में आ गया, एप्लीकेशन में, आईटी में, हमारे सॉफ्टवेयर लाइन में इसका कोई एग्जांपल बताओ। बहुत एग्जांपल है, बट जो तुम्हें समझ में आए, मेन मेन आइडिया क्लियर हो इसका। अपने एप्लीकेशन, अपने सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में। जैसे एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, वो किसी ने भी पब्लिश किया, उसमें कोई भी न्यू फीचर्स आते हैं तो वो सब्सक्राइबर मतलब उस यूजर को मिल सकता है। यूट्यूब में ये फीचर है सब्सक्राइब करने वाला? मुझे आइडिया नहीं, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, है ऐसा फीचर? अगर है तो बिल्कुल किसमें? ठीक है। यूट्यूब, सॉरी, व्हाट्सएप पे ये फीचर है? मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन की, अपने आईटी में आईटी में एप्लीकेशन में ये क्या फीचर हो सकता है? अपने एप्लीकेशन में बताओ, एग्जांपल दो, एग्जाम्पल दो। सर सोचो। सॉफ्टवेयर सिस्टम में अगर कोई अपडेट आता है तो हमें पता चल जाता है, नोटिफिकेशन आ जाती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल तुम ले सकते हो कि जैसे नोटिफिकेशन आता है विंडोज का, तो तुम्हारे को ऑप्शन आ जाता है ना विंडोज को अपडेट करने का। करेक्ट? करेक्ट? करेक्ट यस सर। सर। ओके, तुम्हारे तुम्हारे मोबाइल में जैसे ही नया ओएस का अपडेट आता है, तो तुम्हें ऑप्शन आ जाता है कि इसको नए ओएस में, उन नए ओएस में अपडेट करो। करेक्ट? करेक्ट करेक्ट? सर। हाँ। तो और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जब जैसे तुम लॉगिन करते हो, जैसे तुम लॉगिन करते हो, चलो इसको हम अब मैं बिल्कुल एप्लीकेशन का एग्जांपल लेता हूँ, जब ध्यान से देखना। इसके लिए मुझे, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं। देन यू विल एस इट, मतलब अच्छे से कर लोगे। आप जरा थोड़ा सा फोकस करना और एप्लीकेशन को ढंग से देखना। पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट हमें क्यों चाहिए, तुम्हें समझ में आएगा। जैसे सपोज करो ये मेरी ऐप है, करेक्ट, ये मेरी ऐप है, ये मेरा उसमें हेडर है, करेक्ट, हेडर है, ये उसमें मेन्यूज है, करेक्ट, सही जा रहा हूँ ना? कोई इशू? ये मेन्यूज है, ये उसका बीच का कंटेंट एरिया है जिसमें सारे कंटेंट अपडेट होते हैं। करेक्ट? समझ में आया? और यस। ये मेरा मान लो एक लॉगिन पेज है, ठीक है। लॉगिन पेज में मेरा मेरा यहाँ पर हो गया आईडी, यहाँ पर हो गया, वन सेकेंड, यहाँ हो गया पासवर्ड, ये हो गया बटन मेरा सबमिट का। अब जब मैं ढंग से सुनना, जैसे, अच्छा, सॉरी, उससे पहले स्टेप वन मैंने लॉगिन किया, ठीक है। स्टेप टू, जब मैं ये आर्किटेक्चर तुमको समझा रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा होगा कि ये एक अलग कंपोनेंट होगा, हेडर, ये नेव बार एक अलग कंपोनेंट होगा, ये सेंटर कंटेंट एक अलग कंपोनेंट होगा, इनफैक्ट जो तुम्हारा फुटर होगा वो अलग होगा। इज इट और इज इट नॉट? क्योंकि एक कंपोनेंट तो हम ये काम करेंगे ऐसा नहीं, ही। है ना? ऐसे ही होगा। ऐसे ही यस हम होगा। यस। हम हम एक कंपोनेंट तो काम करेंगे ही नहीं।
तो होता क्या है, जब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में हमें डेटा को अपडेट करना होता है, जैसे अब मैं आता हूँ थर्ड स्टेप पे। अब थर्ड स्टेप है, जब ये लॉगिन करूंगा तो ये लॉगिन कहाँ जाएगा? अब जरा फ्लो बताओ, लास्ट क्लास तक जो हमने किया है उसका कोई एक बंदा फ्लो बताओ, कैसे फ्लो होगा? मैंने आईडी पासवर्ड डाला, सबमिट किया, एचटीएमएल है मेरा, इसके बाद कहाँ जाएगा वो? इसके बाद बताओ बताओ टीम। क्या बताना है? मैंने लॉगिन किया, आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन किया एचटीएमएल के अंदर, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड है कहाँ जाएगा? लॉगिन आईडी पासवर्ड है कहाँ जाएगा? बैकएंड में। बैकएंड नहीं, टीएस में जाएगा। जावा टी। ठीक है, टीएस में जाएगा। टीएस से कहाँ पर जाएगा? टीएस से कहाँ जाएगा? रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? टीएस से कहाँ जाएगा? कम ऑन टीम, पता होना चाहिए आपको। टीएस से जाएगा सर्विसेज में, याद आया? लास्ट क्लास में किया था। टीएस से जाएगा सर्विसेज में, करेक्ट करेक्ट। तो पॉइंट ये है, और सर्विस में जाके किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। मतलब सर्विस में जाएगा, सर्विस से डेटाबेस में जाएगा, सर्विस सॉरी बैकएंड में जाएगा, बैकएंड से डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस से वापस आएगा। हाँ, यही आईडी पासवर्ड है। बैकएंड के बाद वापस सर्विसेज में आके एक जगह सेव हो जाएगा। अब जब सेव होगा तभी मैं ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में उस डेटा को यूज कर पाऊंगा ना। मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करो। जो मेरा आईडी पासवर्ड है, जब मेरा सर्विस में सेव हो जाएगा, क्या फ्लो होगा? सर्विस से जाएगा किसमें? मेरे टीएस में, टीएस से किस में जाएगा? मेरी सर्विस में, सर्विस से किस में जाएगा? बैकएंड में, बैकएंड से किस में जाएगा? डेटाबेस में, डेटाबेस में आईडी और पासवर्ड वेरीफाई होगा, क्या यही आईडी पासवर्ड है? हाँ, यही आईडी पासवर्ड है। तो बैकएंड से वेरीफाई होके वापस, सॉरी डेटाबेस से वेरीफाई होके वापस बैकएंड पे आएगा, बैकएंड सर्विस को दे देगा, करेक्ट, और सर्विस उसको सेव कर लेगी। अब सर्विस जब उसे सेव कर लेगी तभी तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में उस यूजर आईडी और पासवर्ड को दे पाएगी, जिससे हम यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पर शो करना है, जैसे कौन यूजर वेलकम टू आता है ना, तो अवतार आइकन आता है और लिखा होता है वेलकम टू अजय शंकर, यस और नो? यस सर। ओके, जिस तरह का यूजर है उस तरह के मेन्यूज ही लोड होंगे यहाँ पर। जैसे अगर वो एडमिन है तो एडमिन रेटेड मेन्यूज लोड होंगे, है ना, राइट? यस और नो? अगर वो सिंपल क्लाइंट है तो क्लाइंट रेटेड मेन्यूज लोड होंगे, करेक्ट, यूजर के अकॉर्डिंगली। तो तुम्हारा आईडी मतलब जो यूजर नेम है, वो यूजर नेम तुम्हें यहाँ भी चाहिए वेलकम करने के लिए, ठीक है? क्योंकि जो उसकी डिटेल आई है हमारे पास बैकएंड से, डेटाबेस से, बैकएंड से सर्विस में जो डिटेल आई है, मैं फिर बता देता हूँ कि हमने आईडी और पासवर्ड भेजा। आईडी पासवर्ड, आईडी हो गया सपोज करो मेरा फोन नंबर 9611211440, एंड पासवर्ड हो गया password@123। वो हो गया हमारे टीएस में, टीएस से गया हमारी सर्विस में, सर्विस से गया बैकएंड में, बैकएंड से गया डेटाबेस में। डेटाबेस में चेक किया क्या ये यूजर नेम और पासवर्ड है? हाँ है। अगर है तो उसकी पूरी डिटेल निकाल लो, जैसे क्या ये एडमिन है, क्लाइंट है, यूजर है, वो डिटेल, इसका यूजर नेम क्या है, इसके मेन्यूज क्या क्या है, इसका टोकन क्या क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ऐसे ऐसे करके पूरी डिटेल निकाल लो। जो पूरी डिटेल है वो डेटाबेस से जाएगी वापस बैकएंड पे, बैकएंड से जाएगी सर्विस में, और सर्विस में सेव हो जाएगी। इतना समझ में आया? यस और नो? नहीं समझ में आया तो मैं फिर रिपीट करता हूँ। इतना समझ में आया? सर बैकएंड से सर्विस को रिपीट जाएगी या करके सर्विस से हाँ हाँ बैकएंड हाँ, मैं फिर बताता हूँ, ढंग से सुनो और लिख लो। मेरे ये HTML से, ये मेरा जो HTML है, यहाँ से डेटा जाएगा इसके TS में, ठीक है? ये सपोज करो अगर app.component.html है तो आईडी पासवर्ड मेरा जाएगा app.component.ts में। वहां से जाएगा जो मैंने सर्विस कॉल की होगी, बताया था ना लास्ट क्लास में, सर्विस सारे बिजनेस लॉजिक को सर्विस हैंडल करती है, तो वहां से जाएगा सर्विस में, करेक्ट?
सर्विस में जाने के बाद हमारा एंगुलर खत्म। सर्विस के बाद हम किसी एपीआई को कॉल कर देंगे, मतलब बैकएंड, हम बैकएंड को कॉल करेंगे। सर्विस के बाद बैकएंड को कॉल करेंगे, बैकएंड के पास आईडी पासवर्ड पहुंचेगा, बैकएंड से हम जाएंगे डेटाबेस में, फिर हम कॉल करेंगे डेटाबेस को। डेटाबेस में जब आईडी पासवर्ड जाएगा तो ये वेरीफाई होगा क्या यही आईडी और पासवर्ड है। सपोज करो आईडी सही है, पासवर्ड गलत है तो काम खराब, आईडी गलत है, पासवर्ड सही है तो काम खराब, आईडी पासवर्ड दोनों गलत है तो काम खराब, इनकरेक्ट यूजरनेम एंड पासवर्ड आ जाता है। जब दोनों सही है तो बैकएंड, तो डेटाबेस तुम्हारे को उसकी पूरी डिटेल देगा कि भैया ये बंदा है, ये एडमिन है, इसके ये मेन्यूज हैं, पूरी डिटेल उसकी निकल आएगी। तो डेटाबेस वो सारी की सारी डिटेल देगा बैकएंड को, क्योंकि एंगुलर को जानता ही नहीं डेटाबेस, डेटाबेस एंगुलर को नहीं जानता, तो डेटाबेस सारी डिटेल बैकएंड को देगा। बैकएंड फिर एंगुलर के अंदर जो सर्विस हमारी है उसको देगा। ठीक, सर्विस में डेटा सेव हो जाएगा। अब बताओ इसमें कोई इशू? नो सर, क्लियर है। नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये लिख लो, दिस इज हाउ वी वर्क, यही होता है, ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होगा कि तुम जब रैक में जाओगे तो चेंज होगा, आयनिक में जाओगे तो चेंज होगा, फ्लटर में जाओगे तो चेंज होगा, ना ना ना, हर एप्लीकेशन हर सॉफ्टवेयर में ऐसे ही होता है। ठीक है, हर किसी में, इवन डॉटनेट और जावा में भी ऐसे होता है। ठीक, तो सर्विस में सेव हो गया। अब जब सर्विस में सेव हो गया तो वो जो डिटेल है वो मुझे यहाँ भी चाहिए, मेन्यूज में भी चाहिए, उसकी डिटेल मुझे यहाँ इसमें भी चाहिए, साइड बार में भी चाहिए, उसकी डिटेल मुझे इस कंटेंट एरिया में भी चाहिए। यस और नो? यस और नो? यस। तो इसलिए मुझे हाँ बोलो। सर जब डेटा सर्विसेज में जाता है तो हम्म, तभी वेरिएबल में स्टोर होता है कि हाँ बैकएंड की चेकिंग होने के बाद होता है स्टोर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। जब वो सर्विस में जाता है, सॉरी, एचटीएमएल से टीएस में जाता है, टीएस से सर्विस में जाता है, सर्विस से बैकएंड पे जाता है, अभी भी वेरीफाई नहीं होता, क्योंकि वेरीफाई तो डेटाबेस में होगा ना, तो बैकएंड से वो डीबी में जाता है, तो डीबी में वेरीफाई होता है कि जो आईडी पासवर्ड हमने भेजा है क्या वही आईडी पासवर्ड डेटाबेस है। अगर है, तो डेटाबेस फिर उसकी सारी डिटेल आपको देता है। जैसे 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 सपोज करो आई वाज वाचिंग वन सीरियल कॉल्ड सीआईडी। तो सीआईडी वाले उसमें जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, होटल में जाते हैं, तो होटल में पूछते हैं क्या ये आईडी पासवर्ड वाला बंदा यहाँ पर होटल में आया था? तो वो कहते हैं हाँ आया था। तो वो कहता है इसकी पूरी डिटेल दे दो, इसका एड्रेस क्या है, फोटो क्या है, ये क्या है, आधार क्या है, सब कुछ दे दो। बात समझे मेरी? तो एक तरह की सीआईडी है हमारी सर्विस। सर्विस जब 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 डेटाबेस को पूछती है कि ये आईडी पासवर्ड वाला बंदा है आपके पास क्या, तो डेटाबेस कहता है, चेक करता है उस टेबल के अंदर हाँ है, तो कहती है इसका सारा डिटेल मुझे दे दो। जब बैकएंड सारी डिटेल ले लेती है तो बैकएंड उस डिटेल का क्या करेगी? अगर बैकएंड ने उस डिटेल के ऊपर कुछ करना है, कुछ मैनिपुलेशन, कुछ बिजनेस लॉजिक है, तो वो करेगी, करेक्ट, और वापस उस डेटा को किसको दे देगी? सर्विस को दे देगी, सर्विस को दे देगी, एंगुलर सर्विस को दे देगी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। करेक्ट, क्लियर हुआ? और सर्विस वो डेटा सेव कर लेगी। समझ में आया? जो सर्विस है वो ऐसे, सर्विस जो है, अभी मैंने क्या किया था सर्विस के अंदर, ये जो देख रहे हो सेट वैल्यू, अब ये सर्विस के अंदर ये वाला कॉल करते हैं। सर्विस के अंदर ये सेट वैल्यू कॉल होगा, तो जो बैकएंड से डेटा आया वो नेम वेरिएबल में सेव हो जाएगा। समझे? यस सर। क्लियर हुआ? ठीक है ना? यस सर। अगर और अच्छे से समझना है तो ये समझो, आ गया शो मोबाइल फीचर, हाँ नहीं, ये तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो सेट वैल्यू के अंदर जाके सर्विस से बैकएंड से डेटा सर्विस में आया, बैकएंड से डेटा सर्विस में आया, सर्विस में अब कैसे कॉल करते हैं सर्विस को, वो सब जब 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 बैकएंड बताऊंगा तब तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। समझो बैकएंड से डेटा आया और इस फंक्शन को, सेट नेम फंक्शन को कॉल किया, और नेम वेरिएबल में सब कुछ सेव हो गया, सारी डिटेल नेम वेरिएबल में सेव हो गई। अब इसके बाद नेम वेरिएबल
नेम वेरिएबल सब सेव हो गई, तो नेम वेरिएबल करेक्ट। अब अगर मेरे हेडर को चाहिए होगी डिटेल तो हेडर को मिल जाएगी, साइड बार को चाहिए होगी तो साइड बार कॉम्पोनेंट चल जाएगी, अगर कंटेंट जो सेंटर कंटेंट है उसको चाहिए होगी तो उसको मिल जाएगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर बताओ, मैं फिर समझाता हूँ। डोंट वरी, डोंट वरी। कोई इशू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर पूछो, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोलो बोलो, या ये पूछो कि कहाँ डाउट है हाँ तुमको, भैया वो सर। पूछ लो। बोलो ये, यस सर। पक्का कोई इशू नहीं है? अब जब जब हाँ मैंने सर। कहा कि सर्विस में हमने सेव किया, तो सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर कंपोनेंट को डेटा पहुंचाए। इसको हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल कंपोनेंट्स, दो दो कंपोनेंट नहीं, मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर मेरा पेंसिल लेते हैं, यहाँ पर मेरा एक कंपोनेंट ये है, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट ये है, और तीसरा कंपोनेंट ये है, और ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। तो मल्टीपल कंपोनेंट्स पे कैसे डेटा डेटा हम जो है कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे करते हैं, करेक्ट। बट अभी तक इसमें पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक मैंने बताया नहीं पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट कैसे फिट करेंगे इसमें। तो मैं यहां तक सब क्लियर हो गया कि सर्विस के अंदर जो वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल सब कंपोनेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट, सब कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेट करेगा। हमें 1 में भी चाहिए होता है, हो सकता है डेटा, हमें 2 में भी चाहिए हो सकता है डेटा, हमें 3 में भी चाहिए हो सकता है डेटा, हमें कंपोनेंट 4 में भी चाहिए हो सकता है, हमें कंपोनेंट 8 में भी चाहिए होता है, कंपोनेंट 100 में भी चाहिए हो सकता है। जितने भी कंपोनेंट्स हमारे एप्लीकेशन में है अक्रॉस मॉड्यूल, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी कंपोनेंट्स हमारे मॉड्यूल में हैं, हमारे एप्लीकेशन में हैं, अक्रॉस मॉड्यूल्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में हमारे को वैल्यू जो सर्विस में है वो चाहिए हो सकती है। डिड यू गेट दिस लाइन और नॉट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हो गया? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। जैसे अब मुझे अपने कॉलेज के अंदर बता सकते हो कि ये सर्विस कौन सी सर्विस है, जिसको जिसको ढंग से सुनना, जिसको किसी भी क्लास, मतलब किसी भी प्रोग्राम, किसी भी क्लास को अपडेट करना पड़ सकता है, ऐसी कौन सी सर्विस है तुम्हारे कॉलेज के अंदर? एडमिशन सेल। ब्यूटीफुल। तो एडमिशन सेल, या हाँ एडमिशन सेल ही पेमेंट हैंडल करता है, ठीक है, एडमिशन सेल परफेक्ट एग्जांपल। एडमिशन सेल वो है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी प्रोग्राम के, किसी भी क्लास के, किसी भी स्टूडेंट को वो कम्युनिकेट कर सकता है कि तुम्हारी फीस आई कि नहीं आई, तुम्हारा अब नया एडमिशन हुआ है तो तुम उस क्लास में जाओ, ठीक है, तुम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, इस महीने तुम्हारी फीस नहीं आई है, या तुमने 2 महीने से पे नहीं करी है, या कुछ भी है, व्हाट्सएवर, राइट, कुछ भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। गेटिंग यस माय सर। पॉइंट? तो 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 एडमिशन सेल वो सर्विस है, करेक्ट, समझ में आ गया, जो डेटा को शेयर करती है अक्रॉस कंपोनेंट्स विद इरिस्पेक्टिव टू देयर मॉड्यूल्स, मतलब किसी भी मॉड्यूल के किसी भी कंपोनेंट को डेटा शेयर करती है। ये तो क्लियर हो गया, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा था कॉमन सर्विस, ठीक है, कॉमन सर्विस। तो कॉमन सर्विस है, एडमिशन सर्विस है तुम्हारी, जैसे कॉमन सर्विस है, हर जगह मल्टीपल कंपोनेंट्स में डील कर सकती है। अब आते हैं हमारे पब सब कॉन्सेप्ट पे, जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। अब पब सब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अब पब सब कॉन्सेप्ट बोलता है कि मुझे एक पब्लिशर चाहिए और एक सब्सक्राइबर चाहिए, मतलब मल्टीपल सब्सक्राइबर चाहिए, पब्लिशर चाहिए और मल्टीपल सब्सक्राइबर चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सारी स्टोरी को यहाँ एक सर्विस बनाता हूँ,
ये मेरी सर्विस है, ठीक है, ये जो सर्कल है ये मेरी सर्विस है। ये सर्विस है हमारी, और सर्विस हमारी जो है टीम, आर यू गेटिंग द बैकग्राउंड नॉइसेस? No, आर यू? sir. ओके गुड। तो ये सर्विस जो हाँ है, सर। ये सर्विस जो है, इस सर्विस में हमारा क्या है, हमारा वो कॉमन वेरिएबल है जिसमें सारा डेटा स्टोर्ड है। यहाँ पर हमारा कॉमन वेरिएबल है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ कॉमन वेरिएबल, कॉमन वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं, पब्लिशर। वो जो मेरा कॉमन वेरिएबल है वो मेरा होगा पब्लिशर, ठीक है। इसका थोड़ा मैं टेक्स्ट कम कर देता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू सी। यहाँ बोलते हैं इसे, जो कॉमन वेरिएबल है जिसमें सब डेटा स्टोर होगा वो बनेगा हमारा पब्लिशर। क्यों बनेगा पब्लिशर? क्योंकि जैसे ही वो उसमें उसमें डेटा आएगा, जैसे वो पब्लिशर बनेगा उसमें डेटा आएगा। क्या हो गया यार, ठीक है। जैसे वो पब्लिशर बनेगा तो जैसे उसमें डेटा आएगा तो यहाँ से पब्लिशर से एक सब्सक्राइबर ये हो गया, ठीक। एक सब्सक्राइबर इसका ये हो गया सेकंड, और एक सब्सक्राइबर इसका ये हो गया थ्री। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, नहीं sir. आई। नहीं आई? एक मैं से खाली करता हूँ तो मैं अच्छे से समझ में आएगा, बहुत सारा घिच पिच हो रखा है भाई। कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझो, इसको हम दोबारा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझो इसको, को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ पर मैं दोबारा से पेंसिल से ही लिखता हूँ। ये मेरा हो गया एक, ये हो गया तीन, ये हो गया दो, ठीक है। अब जो डेटा की मैं बात कर रहा हूँ ये भी मेरा सब्सक्राइबर, ये मेरा सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर, ठीक, सब्सक्राइबर। ये मेरा सब्सक्राइबर, ठीक, और ये मेरा सब्सक्राइबर, ये मेरा सब्सक्राइबर, ठीक। तो जैसे ही मेरे पब्लिशर में, जैसे ही मेरे कॉमन वेरिएबल में डेटा आएगा तो मेरा पब्लिशर जो है, जैसे मेरे कॉमन कॉमन वेरिएबल में डेटा आएगा जो पब्लिशर बना हुआ है, जो कॉमन वेरिएबल पब्लिशर बना हुआ है, वैसे वो सीधा सब्सक्राइब कर देगा इसको इमीडिएटली, करेक्ट, बिना किसी इवेंट के, मतलब बिना किसी इशू के वो इसको और इसको राइट वैल्यू पब्लिश कर देगा और ये उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मेरी समझ में आया कि नहीं आया? जो मेरी सर्विस के अंदर कॉमन वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने तुम्हें बताया कि डेटा स्टोर होगा, वहीं से आगे पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वहां जिस वेरिएबल में डेटा स्टोर होगा उसको हम पब्लिशर बना देंगे। क्या बना देंगे? पब्लिशर, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल कंपोनेंट्स को अक्रॉस द मॉड्यूल, करेक्ट, उनको डेटा
दे सके, पब्लिश कर सके। तो कॉमन वेरिएबल मेरा पब्लिशर बनते ही वो डेटा को पब्लिश करेगा और जितने भी उसके सब्सक्राइबर हैं, करेक्ट, वो उसको सब्सक्राइब करेंगे डेटा को, तो इमीडिएट उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम्हें व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें किसी का मैसेज आया, तो तुम किसी इवेंट को प्रेस करते हो नहीं ना, मतलब तुम तो आराम से बैठे अपना मूवी देख रहे होते हो, एकदम तुमको नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा एक व्हाट्सएप में मैसेज है, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम्हें मैसेज आता है कि तुम्हारा तुम्हारा एक व्हाट्सएप में मैसेज है, तुम्हें नोटिफिकेशन आता है। तो नोटिफिकेशन वो क्या चीज है, वो सब्सक्राइब, तुम सब्सक्राइबर हो उसके। जैसे यूट्यूब है, जैसे ही मैं अपलोड करूंगा कोई वीडियो, तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक नई वीडियो आई है, तुमने कुछ किया क्या, नहीं, तुम सिर्फ सब्सक्राइबर हो। जैसे ही पब्लिशर के पास डेटा आएगा, वैसे ही तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई डेटा आया है, नया डेटा आया है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. जैसे ही पब्लिशर के अंदर डेटा आएगा, जैसे मैंने कॉमन वेरिएबल को पब्लिशर बना दिया, तो अब जब जब पब्लिशर बना दिया, तो जब कॉमन वेरिएबल में डेटा आएगा, ठीक है, तब क्योंकि वो कॉमन वेरिएबल मेरा पब्लिशर है, ठीक, वो डेटा पास कर देगा जितने भी सब्सक्राइबर होंगे, 1 2 3 10 15 50 कुछ भी, राइट? डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes, sir. कोई डाउट है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके, ठीक है, आप थोड़ा इसको देख लेते हैं, आप थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। तो मैं इसी एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ, ठीक है, मतलब मैं ये तो रिपीट नहीं करूंगा, आई वोंट कंफ्यूज यू। तो इन सबको तो मिनिमाइज ही कर लेते हैं, ठीक है, एक नया वेरिएबल लेते हैं सो दैट तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए ना चैट जीपीटी में कुछ रखा है, so that I can show you very quickly. एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल का नाम है मैसेज सोर्स, ठीक है, वेरिएबल का नाम है मैसेज सोर्स। जैसे मैंने नेम लिया, ऐसे मैंने मैसेज सोर्स लिया, वेरिएबल नेम, ठीक है, और उसे बना दिया पब्लिशर। कैसे बना दिया पब्लिशर? जब हम लिखते हैं न्यू बिहेवियर सब्जेक्ट, करेक्ट, तो ये हमारा बन गया, ये कहां से आता है, RxJS लाइब्रेरी से, ठीक है, तो मैं अगर ऐड इंपोर्ट करूंगा तो अपना ऊपर RxJS लाइब्रेरी आ जाएगी, RxJS से बिहेवियर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये क्या चीज है, ये मैंने अपने अपने इस वेरिएबल को बोला को पब्लिशर बना दिया। किस टाइप का वेरिएबल बन गया, बिहेवियर सब्जेक्ट क्लास का, मतलब ये ऑब्जेक्ट बन गई किस टाइप की, बिहेवियर सब्जेक्ट क्लास की। मतलब क्या बन गया, ये बिहेवियर सब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना दिया। सिंपल है, ऐसे ही बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट, ऐसे बनाते हैं नहीं बनाते, ऐसे ही बनाते हैं कि नहीं बनाते। ये मेरा बिहेवियर सब्जेक्ट क्लास टाइप का मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, वेरिएबल बन गया, करेक्ट, जिसमें हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। मैं यहाँ पर एनी भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी अभी यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। और वैल्यू मैंने डाल दी डिफॉल्ट वैल्यू, मैंने डाल दी डिफॉल्ट वैल्यू, वैल्यू मैंने डाल दी डिफॉल्ट टाइप की वैल्यू, ठीक, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब इस वेरिएबल को मैंने पब्लिशर कैसे बनाया, वो नीचे है। नाउ आई मेक इट पब्लिशर। अब मैंने उसको यहां पर इस तरह से पब्लिशर बना दिया, ठीक है, मैंने पब्लिशर बना दिया कि भाई करंट मैसेज इक्वल्स टू, करंट मैसेज, ये एक नया वेरिएबल बनाया, करंट मैसेज इक्वल्स टू, करंट मैसेज इक्वल्स टू दिस डॉट मैसेज, जो ऊपर वाला वेरिएबल है, दिस डॉट मैसेज एज ऑब्जर्वेबल। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि बिहेवियर सब्जेक्ट जो है, करेक्ट, वो हमारे बिहेवियर सब्जेक्ट जो है, या ऑब्जर्वेबल, अभी ऐसे लेके चलते हैं, ऑब्जर्वेबल, जो ऑब्जर्वेबल है वो हमारे पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट के अंडर आते हैं।
ऑब्जर्वेबल हमारे पब्लिशर और सब्सक्राइबर के अंडर आते हैं, या इनके थ्रू पब सब कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश होता है। जैसे जैसे किसी किसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं ना कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस, तो पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट हमारा ऑब्जर्वेबल के अंडर आता है। इज दैट क्लियर? पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट, पूरे कॉन्सेप्ट को, पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट को हम ऑब्जर्वेबल कहते हैं। क्लियर है? Yes. तो मैंने अब फाइनली यहां पर इसे करंट मैसेज को मैंने पब्लिशर बना दिया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने इसे पब्लिशर बना दिया। अब जब भी यहां पर मैसेज आएगा, जैसे यहां पर बैकएंड से मैसेज आया आई एम फाइन, तो सारे सब्सक्राइबर को मैसेज चला जाएगा कि आई एम फाइन। ओके, जैसे बैकएंड से मैसेज आया अजय, तो सारे सब्सक्राइबर को मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन चल जाएगा अजय। मेरी बात समझे कि नहीं? Yes. नहीं, बताओ मुझे ठीक से, समझे कि नहीं समझे? ये फर्स्ट स्टेप है। हमने अपने मैसेज सोर्स वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को, एक ही बात है, वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को हमने उसे यहाँ पर क्या बना दिया, यहाँ क्या बना दिया, पब्लिशर। वैसे जब पब्लिशर बनाते हैं ना तो उसके आगे हम M% डालते हैं ऐसे। ठीक? तो कोई बात नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। तो मैंने इसे पब्लिशर बना दिया, लेकिन सब्सक्राइबर तो बनाया नहीं, आप सब्सक्राइबर काम करते हैं, सब्सक्राइबर बनाओ। जैसे ये मैसेज आए तो सब्सक्राइबर भी बनना चाहिए। ठीक, तो मैं सब्सक्राइबर बनाता हूँ, 2 मिनट रुको। ये सब्सक्राइबर बन गया, ये पब्लिशर बन गया। और एक मेथड यहाँ बना देते हैं, यहाँ मेथड बना देते हैं, ये चेंज मैसेज। और अच्छा, जब इसे जब जब मतलब जब पब्लिशर का नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप हो गया, वो बना दिया, डिफाइन कर दिया, सॉरी डिक्लेयर कर दिया, अब उसे डिफाइन भी कर देते हैं। हमने एक मेथड बनाया जिसमें हमने कहा दिस डॉट मैसेज सोर्स इक्वल टू नेक्स्ट। नेक्स्ट वो जो हम कहते हैं ना, क्या कहता हूँ, नोटिफिकेशन आया तुमको, तो जो नोटिफिकेशन है वो कौन भेजता है, नेक्स्ट मेथड। कौन भेजता है, नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड ही पब्लिशर के अंदर जो डेटा है उसको एज अ नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर तक पहुंचाता है। मैं बताता हूं कि नेक्स्ट मेथड ही नोटिफिकेशन का काम करता है। मींस जब सब्सक्राइबर के पास कोई नया डेटा आता है तो नेक्स्ट मेथड ही नोटिफिकेशन की तरह उसे सब सब्सक्राइबर के पास, हर सब्सक्राइबर के पास उसे पहुंचाया जाता है कि एक नया डेटा आया, एक नया डेटा आया, एक नया डेटा आया। Did you get my point? Yes, sir. Get my point? तो अब हमारे पास दो चीजें हो गई, एक डिफाइन, हम पब्लिशर डिफाइन किया, और पब्लिशर सॉरी डिक्लेयर किया, पब्लिशर डिक्लेयर किया, यहाँ पे पब्लिशर डिक्लेयर किया, और यहाँ नीचे उसको डिफाइन किया कि भाई काम कैसे करेगा। हमने उसका मैकेनिज्म सेट कर दिया कि ऐसे काम करेगा, नेक्स्ट मेथड के थ्रू काम करेगा, नेक्स्ट मेथड के थ्रू नोटिफिकेशन घर 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 मतलब हर सब्सक्राइबर के पास पहुंचाएगा। तो ये हमारा पब्लिशर कॉन्सेप्ट पूरा वंस एंड फॉर ऑल खत्म। इतना काम होता है पब्लिशर का। अब सब्सक्राइबर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस चेंज मेथड को, इस चेंज मैसेज को, सिर्फ इसको इसको पकड़ेगा, इसको सब्सक्राइब करेगा। इसको भी देख लेते हैं। इन्होंने 2 लिखे। अब मैं ऐप कंपोनेंट में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कॉमन सर्विस तो हमने ली हुई है, कॉमन सर्विस को
मैं कॉल करता हूँ कॉमन सर्विस के अंदर चेंज मैसेज, ये जो है ये देखो, जो कॉमन सर्विस के अंदर सेंड मैसेज है, ये क्या बात हुई? वन सेकेंड, कॉमन सर्विस के अंदर ये चेंज मेथड है, हाँ ठीक है ठीक है, ये चेंज मेथड है। तो जिसको मैंने डिफाइन किया, मैंने यहाँ पर पब्लिशर, इस चेंज मेथड को मैंने कॉल कर दिया यहाँ पर, करेक्ट। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इस मैसेज में जाएगी, करेक्ट। अब पब्लिशर के अंदर नई वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही नई वैल्यू पब्लिशर के अंदर आएगी तो मैं उसे उसे ले सकता हूँ। अच्छा, मैं पहले ना तुमको सीधा कंज्यूम करना चाहिए, बताता हूँ 2 मिनट को, फिर तुम्हें धीरे धीरे बताता हूँ, वरना ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसे भूल जाओगे, ठीक। तो अभी यहाँ पर अब ऐप कंपोनेंट मेरा क्या है? सब्सक्राइबर है। ऐप कंपोनेंट मेरा सब्सक्राइबर है। तो सब्सक्राइबर में हम जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं ना, ढंग से सुनना और समझने की कोशिश करना, जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके कंस्ट्रक्टर में ही हम डिक्लेयर कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं। क्यों कर देते हैं वैसे, कोई आइडिया? हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा ही क्यों करते हैं, बोलो। क्लास क्लास के बारे में बताते हैं कि उस क्लास में है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, शायद तुम ठीक बोल रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। हम जो हैं कंस्ट्रक्टर में ही क्यों करते हैं, कोई खास वजह? हमें बार बार क्लास ना बनानी पड़े। नहीं नहीं, क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब क्लास कॉल होती है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और ये सब काम बिल्कुल स्टार्टिंग में हो जाता है, जैसे ही तुम्हारा कंपोनेंट लोड हुआ, तुम्हारा ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि हमारा कंपोनेंट क्या है, वो क्लास है। जैसे ही कंपोनेंट लोड हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही हमें सब्सक्राइबर को सेट करना होता है कि भाई जब भी डेटा आएगा तुम सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही डेटा आएगा तुम भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो कंस्ट्रक्टर ही वो बेस्ट प्लेस है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब जब कंपोनेंट लोड होता है, क्लास लोड होती है, तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है। तो वही एक बेस्ट प्लेस है कि जब अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तुम उसी टाइम में सब्सक्राइबर बना के छोड़ दो कि भाई मैंने बना के छोड़ दिया, अब जब भी डेटा आएगा तब तुम सब्सक्राइब कर लेना। तो मैंने देखा कॉमन सर्विस डॉट करंट मैसेज डॉट सब्सक्राइब, देख रहे हो यहाँ पर मैंने सब्सक्राइब किया, करेक्ट। सब्सक्राइब एक एरो फंक्शन है, सब्सक्राइब एक मेथड है, सब्सक्राइब मेथड के अंदर मैंने एक एरो फंक्शन बनाया, राइट, इसे कॉल बैक कहते हैं। तो पहला मेथड सक्सेस होता है, तो मैंने सब्सक्राइब मेथड के अंदर एक सक्सेस, ये पहला सक्सेस होता है। दूसरा अगर मैं डालूंगा यहाँ पर तो वो एरर होगा, ठीक है। तो अभी एरर की जरूरत नहीं है, अभी समझाने की जरूरत नहीं है। तो सक्सेस, पहला हमेशा सक्सेस होता है कि डेटा आया। तो सक्सेस में जो मेरे मैसेज में आया वो मैंने अपने टाइटल में सेव कर दिया। अब समझ में आया कि यहाँ से जो भी पब्लिश होगा, यहाँ से करंट में जो भी आएगा वो तुम्हारा वो तुम्हारा सब्सक्राइब हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नो? वो तुम्हारा कॉमन सर्विस है, ये तुम्हारा ऐप कंपोनेंट है। यहाँ करंट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो तुम्हारी क्या होगी, सब्सक्राइब हो जाएगी अपने आप।
क्लियर है कि नहीं? यस और नो? बोलो बोलो। कोई एरर तो नहीं है इसमें। अब तुम मुझे बताओ कि ये सब बिना प्रैक्टिस के कैसे होएगा, और आई एम 100% श्योर तुम में से कई लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। गाइस आर एंजॉयिंग योर हॉलीडेज। अब तुम मुझे बताओ, हम यहाँ तक पहुंच गए, हम कैसे करें आगे, बोलो। ये कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी है, पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट। यहाँ से पब्लिशर बन रहा है, यहाँ सब्सक्राइब हो रहा है, राइट। हमें जब मल्टीपल कंपोनेंट्स में डील करना होता है तो हमें या तो सर्विस लगती है, या ये पब सब कॉन्सेप्ट लगता है, या इनपुट लगता है। तो तुम्हें तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कहाँ सर्विस को यूज़ करूँ, कहाँ ये पब्लिशर सब्सक्राइबर यूज़ करूँ, कहाँ मैं इनपुट यूज़ करूँ। खैर ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन ये 3 तरीके होते हैं जिनसे तुम डेटा को ट्रांसफर कर पाते हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, समझे? अब इसकी एक बार वैल्यूज देख लेते हैं। जैसे अब मैंने टाइटल में लिया, तो नाउ आई सपोज टू प्रिंट टाइटल। तो मैं टाइटल यहाँ पर जाता हूँ, टाइटल ऑलरेडी यूज किया हुआ है किसी और चीज़ में, हम टाइटल को नहीं लेते। जैसे मैं लेता हूँ MESSAGE, मैसेज को। मैसेज मेरा स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। और मैं मैसेज को अब क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। सिंपल है, प्रिंट करा देता हूँ मैसेज को, प्रिंट करा लेता हूँ। 1 सेकेंड, ठीक है। ये मैसेज, ये MSG, ये रिस्पॉन्स जो है, इसको MSG के लिए शॉर्ट में रिस्पॉन्स लिख देते हैं। RES मतलब रिस्पॉन्स। ये जो रिस्पॉन्स है ये मैं अपने मैसेज में डाल देता हूँ, और मैसेज को मैं प्रिंट करा देता हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर HRN डाली, P टैग। इस तरह से मेरा मेरा सर्विस से कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब जो जो ये कोड लिखेगा, जो जो कंपोनेंट ये कोड लिखेगा, वो इस पब्लिशर की वैल्यू को सब्सक्राइब कर पाएगा अपने पास जब भी। जैसे जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, वो आराम से उसको नोटिफिकेशन आते हैं मेरी नई वीडियो के ऐड होने के, करेक्ट। ऐसे ही जो जो कंपोनेंट ये सब्सक्राइब का कोड लिखेगा, ये 3 लाइन 2 लाइन, वो करेक्ट, वो पब्लिशर से पब्लिश की हुई वैल्यू को प्रिंट करा पाएगा। मेरी बात समझ गए? इट्स वेरी सिंपल। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जिस जिसने सब्सक्राइब कोड लिखा, वो सब मैसेज में आई हुई नई वैल्यू को ले पाएंगे, यूज कर पाएंगे इमीडिएटली। टीम क्लियर है? Yes, sir. ओके, लेट्स सी ऑन द ब्राउजर। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट मुझे दोबारा करना पड़ेगा, बट इट्स ओके। तुम्हें स्टार्ट तो करना ही था। आज देखो और फिर देखो कितनी प्रैक्टिस तुम कर पाते हो। यू स्टिल हैव मंडे, यू स्टिल हैव मंडे, ये डिफॉल्ट मैसेज, राइट। यू स्टिल हैव मंडे। प्लीज यहाँ तक प्रैक्टिस करो और इसे खत्म करो, ठीक है। डिफॉल्ट मैसेज, डिफॉल्ट मैसेज। अब मैं वहां पर जाता हूँ, 1 सेकेंड। और यहाँ कॉमन सर्विस में जाके ये जो डिफॉल्ट मैसेज है ये कर देता हूँ। ढंग से देखना, इमीडिएटली आएगा। आई एम फाइन। सेव करूँ? जैसे सेव करूंगा वहां देखना अपने आप आ जाएगा, बिना रिफ्रेश करे, कुछ करे, देख रहे हो अपने आप वैल्यू आ गई, ठीक है। अजय इज माय नेम, जो भी मैसेज है सेव किया, अपने आप आ गया, ठीक। तो ये इस तरह से हम सर्विस के थ्रू मल्टीपल कंपोनेंट्स में डेटा को ट्रांसमिट या दे पाते हैं इस पब्लिशर सब्सक्राइबर के कॉन्सेप्ट के थ्रू। ये पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट ऑब्जर्वेबल के अंडर आता है।
कि हम ऑब्जर्वेबल के थ्रू ये पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश कर पाते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है। मैं तो सोच रहा था कि एक और एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है जिस हिसाब से मतलब तुम्हारा है। सो इट्स बेटर यू प्रैक्टिस। गाइस, विल यू डू द प्रैक्टिस टुडे एंड टुमारो? इज इट यस और नो? यस सर। पक्का? ये यस सर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डेली तुम नहीं करोगे लेकिन करोगे। ये डेली नहीं करोगे, ये तुम्हारा ब्रेड एंड बटर नहीं है, बट ये तुम करोगे। करेक्ट? सो प्लीज इसकी प्रैक्टिस करो इतने तक की, ताकि मैं इसका एडवांस एग्जाम्पल तुम्हें बता पाऊं, समझा पाऊं। ठीक है? ठीक है? सो ओके, नो प्रॉब्लम। सी यू ऑन ट्यूजडे। Yes. करेक्ट, सी यू ऑन ट्यूजडे। मेक श्योर यू डू द प्रैक्टिस। ठीक है? चलो, बाय देन। ओके सर, बाय बाय। बाय।